गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। तो अभी मैं अपने घर पे हूँ। 9 को जब रिज़ल्ट आया 1275 का, तो मैं अपने फैमिली का रिएक्शन नहीं देख पाई थी क्योंकि 16 को मेरा फिज़िकल था और मैं पटना में थी। लेकिन 22 को जब मेरा 64 पोस्ट एक्साइज एसआई का रिज़ल्ट आया और मेरा मेरिट लिस्ट में नाम था तो मैंने घर पे ये जब बताया तो तब मुझे फैमिली रिएक्शन देखने को मिला और लिटरली वो फीलिंग मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकती थी। सारे काफ़ी खुश थे, मम्मी पापा भाई बहन। तो ये वो फीलिंग लिटरली कोई भी वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकता है। जब आपके बच्चे, माँ बाप के लिए कितना वो प्राउड मोमेंट होता है जब आपके बच्चे लाइफ में कहीं एक स्टेबिलिटी पा लेते हैं, खासकर बेटी लड़की। क्योंकि अभी के टाइम पे मुझे लगता है, मेरा मानना है, लड़कों से ज़्यादा ज़रूरी है लड़कियों का इंडिपेंडेंट होना। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आता है, एक कॉन्फिडेंस रहता है, आप लाइफ में कभी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहोगे फाइनेंशियली खासकर। तो लड़की का रिज़ल्ट होना या लड़की के लिए एक स्टेबिलिटी मिलना माँ बाप के लिए काफ़ी प्राउड मोमेंट होता है। तो आप में से बहुतों का क्वेश्चन था कि मैं कौन सा ज्वाइन करूँगी, एक्साइज या पीएसआई। तो मेरा रिज़ल्ट दोनों में है, लेकिन मैं एक्साइज एसआई ज्वाइन करूँगी क्योंकि मैंने कुछ सीनियर से बात करी और कुछ पापा के फ्रेंड थे, उन्होंने भी सजेस्ट किया कि मुझे एक्साइज एसआई ही ज्वाइन करना चाहिए। रीज़न बिंग कि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए अपनी पढ़ाई आगे रखने के लिए, जारी रखने के लिए। पीएसआई में थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है और उसमें हर तरीके के केस को हैंडल करना पड़ता है, और जबकि वहीं एक्साइज में स्पेसिफिकली डिफाइंड है कि आपको प्रोहिबिशन से रिलेटेड ही जो भी केसेस हैं वो देखने पड़ेंगे। तो इसमें थोड़ा सा वर्कलोड जो है थोड़ा सा कम है कंपेयर टू पीएसआई। और कुछ लोगों ने मुझसे बुक लिस्ट के बारे में बात करी थी कि बुक लिस्ट शेयर करूँ, तो मैंने ऑलरेडी बुक लिस्ट शेयर करा है। आप प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हो। बार बार एक ही चीज़ पे वीडियो बनाना सही नहीं है, आप प्लेलिस्ट चेक करो। मैंने अपने बुक लिस्ट और स्ट्रेटजी दोनों ही शेयर करी है। उसके बाद है ये कोचिंग स्कैम को लेकर, उस पर तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी। समझदार बच्चों को पता है कि कौन सच है कौन गलत है। बाकी यही है कि जो कुछ क्लेम कर रहे हैं कोचिंग वाले कि उनके स्टूडेंट को किसी दूसरे कोचिंग वालों ने अपना बता दिया या हमारे यहाँ से इतना रिज़ल्ट क्लेम कर रहे हैं, तो मेरा मानना ये है कि कोई भी एक ऑनेस्ट स्टूडेंट से अगर आप पूछते हो और वो केवल ये बोल दे कि उसने केवल टीचर के नोट्स को रिलाई करा और उसने सिलेक्शन लिया है, तो ये बिल्कुल ही गलत है। मैं ये नहीं कह रही कि कोचिंग वाले अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, बिल्कुल पढ़ाते हैं। आप कहीं भी पढ़ो, जीएस सेम पढ़ाते हैं। और मेरा मानना है टीचर से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मेहनत करना पड़ता है। एक रिज़ल्ट के पीछे केवल टीचर का एफ़र्ट नहीं होता है, उससे कई ज़्यादा एफ़र्ट एक स्टूडेंट को होता है। जो वो कितना इनसिक्योरिटी, वो कितना रात जाग कर उसका खुद का मेहनत होता है, वो क्रेडिट टोटली आप किसी टीचर को नहीं दे सकते हैं। और किसी भी ऑनेस्ट सेलेक्टेड स्टूडेंट का इंटरव्यू देखा जाए तो वो अगर ये कह दे कि केवल टीचर के नोट पे रिलाई करके उसने सिलेक्शन लिया है, तो वो बिल्कुल गलत है। ऐसा हो नहीं सकता है कि उस स्टूडेंट ने कभी एनसीईआरटी ना पढ़ा हो या अदर रेफरेंस बुक लाइक लूसेंट हो गया, घटना चक्र हो गया, स्पीडी हो गया, या मैथ रीजनिंग के सेट लगाने ना गया हो कहीं। तो ऐसा हो नहीं सकता है। मुझे ठीक है, पेड प्रमोशन सारे करते हैं स्टूडेंट पैसा वगैरह मिलने पर, लेकिन मैं अपने चैनल से मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं जितना ऑनेस्ट रह सकूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि आप लोगों ने मुझ पर भरोसा दिखाया है। तो मेरा यही मानना है कि आप कहीं भी कोचिंग करो, आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा। जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करोगे, सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, खुद को एनालाइज नहीं करोगे, जब तक आप खुद को टाइम नहीं दोगे, आप समझ नहीं पाओगे कि आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या हैं, आपकी वीक सब्जेक्ट्स क्या हैं, आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स क्या हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा मेहनत एक स्टूडेंट को करना होता है किसी रिज़ल्ट के लिए। तो आप फेक इंटरव्यूज़ या फेक चीज़ों से बचें, बहुत सोच समझ के कहीं एडमिशन लें, क्योंकि एक बार लेने के बाद फिर पछतावा आपको होगा, आपका टाइम जाएगा, आपका करियर जाएगा, आपके माँ बाप कितना मेहनत से पैसा भेज रहे हैं। कोई भी स्टूडेंट अगर पटना में, और हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के लिए कितना माँ बाप सोच समझ के पैसा भेजते हैं, सोचना पड़ जाता है कि हाँ ऐसे इतना पैसा देना है, इतना पैसा देना है, तो क्यों वेस्ट करना। आपके माँ बाप वो खुशी डिज़र्व करते हैं। तो जितना जल्द से जल्द हो सके बिना भटकाव के
अपनी पढ़ाई करिए। और वैकेंसीज़ का दौर है, वैकेंसीज़ बहुत आ रही हैं। अभी फिर से बिहार दरोगा का वैकेंसी आएगा, बिहार एसएससी है, हिंद सचिवालय है, सेंट्रल सीजीएल है, एनटीपीसी का है, रेलवे में है। तो आप अपनी तैयारी जारी रखें, कहीं ना कहीं हो जाएगा। इनसिक्योरिटी, डिमोटिवेशन ये सब लगा रहता है, लेकिन बस यही है कि आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना होगा, आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा, आपको एक आपको रूटीन बनाना होगा कि आपको कब क्या क्या स्लॉट वाइज बनाकर सारे सब्जेक्ट्स को बराबर टाइम देना होगा। तो पॉसिबल है, सब होता है, रिज़ल्ट भी होते हैं पढ़ने पर। बस यही है। और बाकी आप बताइए कि आपका क्या चल रहा है, कैसी तैयारी है और आप आगे किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।